नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शानू फन टून्स चैनल पर। यहां आपको मिलेंगी रोचक कहानियां, अनसुने रहस्य और ज्ञान की अनोखी दुनिया। अगर आप जानना चाहते हैं हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष और अद्भुत जीवों के बारे में ऐसे तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने हों, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर बार कुछ नया और दिलचस्प। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। साल था 1969। ये वो वक्त था जब इंसानियत ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का फैसला किया। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद पर अपना पहला कदम रखा। पूरी दुनिया हैरान थी। यह एक ऐसा पल था जो हमेशा के लिए इतिहास में लिखा गया। यह इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। चंद पर पहला कदम रखना एक सपने को हकीकत में बदलना था। अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन अपने पीक पर था। नासा के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स दिन रात मेहनत कर रहे थे। अपोलो मिशंस इंसान क्या कर सकता है उसकी हद पार कर रहे थे। ये मिशन सिर्फ चंद तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इंसानियत के लिए नए रास्ते खोल रहे थे। अपोलो 13 तीसरा मिशन था जिसको चंद पर उतरना था। यह मिशन नासा के लिए एक और बड़ा चैलेंज था। यह मिशन अप्रैल 1970 के लिए प्लान हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 एस्ट्रोनॉट्स इस हिस्टोरिकल जर्नी के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनके नाम थे जेम्स लवेल, फ्रेड हाइजे और जॉन स्वाइगर्ट। मिशन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन के लिए पूरी तरह से कमिटेड थे। एस्ट्रोनॉट्स को चंद के फ्रा माउरो हाईलैंड्स एक्सप्लोर करना था। ये एक ऐसा एरिया था जहां पहले कोई नहीं गया था। उन्हें कीमती लूनर सैंपल्स कलेक्ट करने थे। ये सैंपल्स हमें चंद के रहस्यों को समझने में मदद करते। दुनिया उनकी खोज का इंतजार कर रही थी। हर कोई इस मिशन को लेकर उत्साहित था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लॉन्च के दिन सबकी नजरियां टीवी स्क्रीन्स पर थी। किसी को नहीं पता था एक बड़ा एडवेंचर होने वाला है। यह मिशन एक ऐसी कहानी बन गया जो हमेशा याद रहेगी। जेम्स लवेल एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट था। उन्होंने पहले भी स्पेस मिशंस में हिस्सा लिया था और उनका एक्सपीरियंस इनवैल्यूएबल था। वो पहले ही अपोलो 8 पर चंद जा चुके थे। अपोलो 8 मिशन के दौरान उन्होंने चंद के चक्कर लगाए और वापस सेफली आए। फ्रेड हाइजे लूनर मॉड्यूल पायलट चंद पर चलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। उनका सपना था कि वो चंद पर पहला कदम रखें और इस मिशन के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। जॉन स्विगर्ट कमांड मॉड्यूल पायलट लास्ट मिनट पर रिप्लेस किए गए थे। उन्होंने अपने आप को क्विकली मिशन के लिए प्रिपेयर किया और अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया। वो महीनों से ट्रेनिंग ले रहे थे। ट्रेनिंग इंटेंस थी, लेकिन उन्होंने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने स्किल्स को शार्पन किया। उन्हें मिशन के बारे में सब पता था। हर डिटेल को केयरफुली प्लान किया गया था और एस्ट्रोनॉट्स को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर किया गया था। पावरफुल सैटर्न वी रॉकेट लॉन्च पैड पर आ गया। यह रॉकेट इतना पावरफुल था कि यह स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ले जा सकता था। इसने अपोलो 3 स्पेसक्राफ्ट और उसके क्रू को स्पेस में ले गया। लॉन्च सक्सेसफुल रहा। रॉकेट ने अपने मिशन को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। करोड़ लोग धरती से देख रहे थे। उनके दिल एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। हर किसी की नजर स्काई पर थी और सभी को अपने एस्ट्रोनॉट्स पर गर्व था। चंद तक का सफर लंबा था। यह एक चैलेंजिंग जर्नी थी, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स ने अपने मिशन को सक्सेसफुली कंटिन्यू किया। पर एस्ट्रोनॉट्स का मोराले हाई था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने कहानियां शेयर की। स्पेस में उन्होंने अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाया। उन्होंने हमारी प्यारी धरती को दूर से देखा। यह एक ब्रेथ टेकिंग व्यू था जो उन्हें याद दिलाता था कि वो कितने स्पेशल मिशन पर हैं। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था। मिशन कंट्रोल में सभी खुश थे और सब कुछ स्मूथली चल रहा था। मिशन के 2 दिन बाद एक रूटीन चेक था। एस्ट्रोनॉट्स एक लाइव टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के बीच में थे। वो दुनिया को अपना स्पेसक्राफ्ट दिखा रहे थे। अचानक एक जोर का धमाका हुआ। स्पेसक्राफ्ट जोर से हिला। अलार्म्स बजने लगे। वार्निंग लाइट्स चमकने लगी।
एस्ट्रोनॉट्स अपनी सीट से हिल गए। कुछ तो गड़बड़ थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अभी क्या हुआ था? धरती पर मिशन कंट्रोल में टेंशन फैल गई। टेलीमेट्री डेटा ने एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई। सर्विस मॉड्यूल के एक ऑक्सीजन टैंक में ब्लास्ट हो गया था। सिचुएशन सीरियस थी। अपोलो 3 मिशन खतरे में था। जिम लवेल की आवाज शांत थी जब उन्होंने माइक्रोफोन में बोला, ह्यूस्टन, वीव हैड अ प्रॉब्लम हियर। ये शब्द इतने सिंपल थे, लेकिन इनका असर बहुत गहरा था। ये एक ऐसे मिशन का पल था जो दुनिया भर के लोगों के दिलों में डर और चिंता भर गया। ये सुनते ही मिशन कंट्रोल में सबकी हिम्मत टूट गई। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ने तुरंत अपने अपने काम में लग गए। हर कोई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था। हर एक सेकंड कीमत का था। दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली। हर किसी की नजर टीवी स्क्रीन्स पर थी। सबको बस एक ही बात की चिंता थी, क्या एस्ट्रोनॉट्स वापस आ पाएंगे? चंद्र पर मिशन अब इंपॉर्टेंट नहीं था। अब सिर्फ एक ही मिशन था, एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित वापस लाना। यह एक ऐसा मिशन था जो नासा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। अब जिंदगी बचाना इंपॉर्टेंट था। इंजीनियर्स ने तुरंत इमरजेंसी प्लान्स पर काम करना शुरू कर दिया। हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जा रहा था। ब्लास्ट ने स्पेसक्राफ्ट को डैमेज कर दिया था। स्पेसक्राफ्ट के बाहर और अंदर दोनों जगह डैमेज हुआ था। हर तरफ डेब्री था और सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी। इंजन खराब हो गया था। इंजन के बिना स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। हर एक सिस्टम को मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ रहा था। ऑक्सीजन कम हो रहा था। एस्ट्रोनॉट्स को अपनी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी और यह कम होता जा रहा था। यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था। एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी अब एक छोटे लूनर मॉड्यूल पर डिपेंड करती थी। यह मॉड्यूल सिर्फ इमरजेंसी के लिए था, लेकिन अब यह उनका घर बन गया था। यह 2 लोगों के लिए 2 दिन का बना था, लेकिन अब इसमें 3 लोगों को 4 दिन तक जिंदा रहना था। यह एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। अब इसमें 3 लोगों को 4 दिन तक जिंदा रखना था। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट था और हर एक डिसीजन जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता था। एस्ट्रोनॉट्स को फ्रीजिंग टेम्परेचर का सामना करना था। स्पेसक्राफ्ट के अंदर टेम्परेचर बहुत कम हो गया था और उन्हें अपने आप को गर्म रखने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। उनके पास लिमिटेड पावर थी। हर एक सिस्टम को चलाने के लिए पावर की जरूरत थी, लेकिन पावर बहुत कम थी। उन्हें अपने पावर का बहुत ही केयरफुली यूज करना पड़ रहा था। उनका पीने का पानी खत्म हो रहा था। पानी के बिना जिंदा रहना मुश्किल था और यह एक और बड़ी चिंता थी। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हर एक एस्ट्रोनॉट डिटरमिन था कि वो इस सिचुएशन से निकालेंगे। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जा रहा था और हर एक सिस्टम को मैन्युअली कंट्रोल किया जा रहा था। उन्हें पता था कि दुनिया उन्हें देख रही है। हर एक इंसान की नजर उन पर थी और सबको उनकी सुरक्षा की चिंता थी। यह एक ऐसा मिशन था जो हमेशा याद रखा जाएगा। ये एक ऐसा ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल में इंटेलिजेंट इंजीनियर्स और साइंटिस्ट दिन रात काम कर रहे थे। उनका एक ही गोल था, एस्ट्रोनॉट्स को सेफली घर लाना। वक्त कम था। हर सेकंड कीमती थी। दुनिया देख रही थी और दुआ कर रही थी। इंजीनियर्स ने एक रिस्की प्लान बनाया। वो लूनर मॉड्यूल के डिसेंट इंजन को यूज करेंगे स्पेसक्राफ्ट को धरती की तरफ धकेलने के लिए। यह बहुत रिस्की था। इंजन इसके लिए नहीं बना था, पर यही एक आखिरी उम्मीद थी। एस्ट्रोनॉट्स ने मिशन कंट्रोल के इंस्ट्रक्शंस केयरफुली फॉलो किए। उन्होंने अपना खाना और पानी केयरफुली यूज किया। उन्होंने पावर बचाई। उन्होंने थकन और निराशा से लड़ाई लड़ी, पर उन्होंने अपना गोल नहीं भुलाया, धरती पर वापस आना। दुनिया की सांसें थमी हुई थीं जब अपोलो 13 क्रू चंद्र के पास से गुजर रहा था। न्यूज़पेपर्स में हर रोज अपडेट्स आ रहे थे। लोग अपने टेलीविजन्स के पास जमा थे, प्रार्थना कर रहे थे। मंदिर और मस्जिद में लोग दुआ मांग रहे थे। एस्ट्रोनॉट्स के फैमिलीज उम्मीद से भरी थी। उन्हें पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा था। दुनिया देख रही थी जब डैमेज्ड स्पेसक्राफ्ट वापस धरती की तरफ आ रहा था। यह बहुत ही टेंशन भरा समय था। एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी खतरे में थी। दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही थी।
अपोलो 13 क्रू के दिमाग और हिम्मत ने इंसानी रेजिलियंस की मिसाल कायम की। छोटे और ठंडे लूनर मॉड्यूल में बंद उन्होंने हर चुनौती का सामना दृढ़ता से किया। उनकी टीम वर्क कमाल की थी। जैब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल खतरनाक स्तर तक बढ़ गया, उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने डक्ट टेप, प्लास्टिक बैग्स और कार्डबोर्ड से एक टेम्पररी एयर फिल्टर बनाया और ये काम कर गया। उनके दिमाग ने उन्हें जिंदा रखा। उनकी हिम्मत ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। वो मुश्किलों का सामना करने वाले इंसानी साहस और दृढ़ संकल्प के प्रतीक बन गए। सभी मुश्किलों के बावजूद अपोलो 3 स्पेसक्राफ्ट धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हुए। दुनिया ने सांस रोकी जब स्पेसक्राफ्ट आग के गोले से गुजरा, मानो समय थम गया हो। मिनट घंटों जैसे लग रहे थे। फिर अचानक पैराशूट्स खुल गए। कमांड मॉड्यूल सुरक्षित रूप से पैसिफिक ओशन में उतरा। सभी को राहत मिली। दुनिया खुशी से झूम उठी। एस्ट्रोनॉट्स जिंदा थे और सुरक्षित थे। वो घर वापस आ गए थे, अपने प्रियजनों के पास। दुनिया ने उनकी सकुशल वापसी का जश्न मनाया। हर कोई उत्साहित था। यह एकता और जीत का क्षण था जो हमेशा याद रहेगा। अपोलो 13 मिशन, हालांकि एक सफल विफलता मानी जाती है, ने दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया था और इतिहास में अमर हो गया। अपोलो 13 मिशन मानव की बुद्धि, साहस और असंभव बाधाओं को पार करने की अटूट आस्था का प्रमाण था। यह मानव आत्मा की जीत थी। एस्ट्रोनॉट्स हीरो बनकर धरती पर लौटे। उन्होंने मौत को करीब से देखा था और विजयी होकर उभरे थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अंधेरे समय में भी हमेशा उम्मीद की किरण होती है। इस मिशन ने हमें टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कभी हार न मानने के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाया। इससे हमें पता चला कि असफलता का सामना करने पर भी हम सफलता का रास्ता खोज सकते हैं। अपोलो 13 की विरासत आज भी जीवित है। यह वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। यह मिशन हमें याद दिलाता है कि मानव भावना की कोई सीमा नहीं है। अपोलो 13 की कहानी किताबों, फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज में बार बार सुनाई जाती है। यह हमें उन अविश्वसनीय चीजों की याद दिलाता है जिन्हें मनुष्य एक साथ मिलकर एक लक्ष्य की ओर प्राप्त कर सकते हैं। अपोलो 13 मिशन भले ही चांद पर उतरने के अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन इससे कहीं बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। इसने हमें मानव भावना के लचीलेपन और उन असीम संभावनाओं की याद दिलाई जो हमारे सामने तब आती हैं जब हम बड़े सपने देखने का साहस करते हैं।